जय श्री राम दोस्तों। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और आज जो रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं उसका आधार भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन ही है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सागर मंथन के हेतु जब सुर असुर मिलित उद्घोष हुआ, तब सोम सुधा की आशा से उर्के सबके संतोष हुआ। जब गरल प्रबल बह चला अटल, रक्षक ज्यों आशुतोष हुआ। नवयुग में भी एक नीलकंठ अवतरित यशस्वी बोस हुआ। सागर मंथन की तुलना यहाँ मैंने स्वतंत्रता संग्राम से की है। जिस तरह समुद्र मंथन से अमृत निकला, साथ ही हलाहल भी, उसी तरह स्वतंत्रता संग्राम से जो अमृत निकले उसे तो कांग्रेसियों ने बंदर बांट कर लिया, लेकिन उसका हलाहल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हिस्से में आया। जिस तरह हलाहल को भगवान शिव ने पी लिया, वैसे ही इस हलाहल का पान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कर लिया। अर्जित मंथन धन कंचन सब, दानव दल को ही भेंट हुआ। अपने हाथों गौरव अपना, छत विक्षत मटिया मेट हुआ। दिनकर काकर उपहास निशा का, जुगनू जैसे सेठ हुआ। आत्मविस्मृति से लेकिन चेतनता को नाचेत हुआ। इस मंथन से लाभ किन्हें मिला? जो हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते थे और हिंदुओं की सनातन धरती के टुकड़े चाहते थे। शायद उनका गंदा खून इसमें भी शामिल था, शायद इसलिए। और बांटने वाले कुछ स्वघोषित क्रांतिकारी थे जिन्हें अपने क्षुद्र ब्रह्मचर्य के प्रयोग से फुर्सत ही नहीं थी। जैसे कोई जुगनू खुद को रात का सूरज मान ले, वैसे ही इस देश ने भारत के सच्चे सपूत को भुलाकर अपनी चेतना को गंदी राजनीति के हवाले कर कुपुत्रों को अपना हीरो मान लिया। जो हीन आत्म से थे महात्मा का उनको नव नाम मिला। जो हीन आत्म से थे महात्मा का उनको नव नाम मिला। रणभूमि में चरखा काते तब आजादी वरदान मिला। भ्रम है या वंचना तुम ही कहो, किसको इससे आराम मिला। जो खून बहाए धरती पर उनको इसका क्या दाम मिला। जिसके अंदर आत्मा ही नहीं थी और उस असुर को लोगों ने महात्मा बना दिया। जो एक और तो अंग्रेजों के लिए युवाओं को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते थे, वहीं जब स्वतंत्रता संग्राम के समय रणभूमि में चरखा काटने का उपदेश देते थे ताकि कहीं उनके लाडले अंग्रेजों को चोट ना लग जाए। लेकिन फिर भी यह देश यही गाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। लेकिन जिन्होंने वास्तव में अपना खून बहाया उनको न नाम मिला और न दाम। निज कृत्यों से अंधी अबनी जो देख न पाए भानु प्रखर। निज कृत्यों से अंधी अबनी जो देख न पाए भानु प्रखर। दृगहीन रसिक जो दर्पण की लेता ही नहीं है खोज खबर। जो यज्ञ भूमि पर कब्जा कर ले आकर कोई स्वान सुकर। जो राम भद्र को छोड़ जगत सब भार सौंप दे रावण पर। जैसे प्रदूषण और धूल के कारण सूर्य को स्पष्ट दर्शन नहीं कर पाते, जिस तरीके से कोई अंधा दर्पण का महत्व नहीं जानता, जिस तरीके से किसी यज्ञ की भूमि पर सुअर या कुत्ता आकर गंदा करते, ठीक ऐसा ही भारतवर्ष के साथ हुआ। त्यों ही सुभाष का हास तरुण भूला बिसरा इतिहास रहा। त्यों ही सुभाष का हास तरुण भूला बिसरा इतिहास रहा। मृगराज किया आखेट सियारों के दल का ही ग्रास रहा। निज छत्रपति से नव भारत अपरिचित चीर उदास रहा। रावण वध के बदले वर में नव राम को फिर वनवास रहा। ठीक उसी तरह सुभाष को भी भुला दिया गया। जैसे किसी सिंह के शिकार पर सियार कब्जा कर ले, वैसे ही अपने नवयुग के छत्रपति को भारत ने भुला दिया। जैसे भगवान श्री राम को रावण वध के बदले में फिर से वनवास भोगना पड़ रहा। ठीक वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। स्वातंत्र प्रबल चित सा चंचल स्वच्छंद पवन की चेरी है। स्वातंत्र प्रबल चित सा चंचल स्वच्छंद पवन की चेरी है। पाना इसको आसान कहां, यह खीर बहुत ही टेढ़ी है। स्नेह समर्पण त्याग नहीं, नहीं चाह प्रेम की नेरी है। स्नेह समर्पण त्याग नहीं, नहीं चाह प्रेम की नेरी है। हाँ है अभिष्ट इसको विप्लव, क्रांति की यह रणभेरी है। स्वतंत्रता वह सुंदरी है
जो मन की तरह चंचल होती है और हवा की तरह स्वच्छंद भी, या प्रेम, स्नेह, सम्मान, त्याग, इन सब चीजों से बस में नहीं आती। यदि इसको पाना है तो उसके लिए क्रांति करनी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है, युद्ध के हवन कुंड में आत्मोत्सर्ग करना पड़ता है। तो स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिल जाती बिना खड़क, बिना ढाल के। निज का सर्वस्व समर्पण कर आजादी का व्यापार किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। निज का सर्वस्व समर्पण कर आजादी का व्यापार किया, ईंटों से जिसने मारा था उन पर पत्थर से वार किया। शत्रु के ही शस्त्रों से उसने शत्रु का संहार किया, उद्घोष दिया जय हिंद दिव्य आजाद हिंद तैयार किया। ईंट का जवाब पत्थर से, यह उनका ही उद्घोष था। उन्होंने अपने जीवन का जर्रा जर्रा मातृभूमि के हित में स्वाहा कर दिया और 7 समुंदर पार जाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की, ताकि उनकी मां और माटी स्वतंत्रता के स्वाद को चख सके। हर कीमत दी आजादी की, हो हिटलर तानाशाह सही। हर कीमत दी आजादी की, हो हिटलर तानाशाह सही। हाँ, पार किए सागर सारे, थी जिनकी कोई थाह नहीं। गोरों के काले चेहरों की कब कहां किया परवाह कहीं। बेनींद हुई लंदन उसकी जब दिल्ली पर ही चाह चढ़ी। हुंकार से उसकी सत्ताओं की नींव समूची कांप उठी। हुंकार से उसकी सत्ताओं की नींव समूची कांप उठी। यत्र तत्र सर्वत्र निरंतर इंकलाब की हाँप उठी। पर प्रपंच सत्ता लोलुपता अपनों के उर यह पाप उठी। बेनाम हुआ वह प्रखर सूर्य अंधियारों की वह खाप उठी। जिसके हुंकार से पूरी अंग्रेजी सल्तनत कांप उठी थी, जिसके निश्वास में प्रचंड इंकलाब की आंधी बहती थी, उस महावीर को अपने ही घर के प्रपंची लोगों ने बेनाम कर दिया। चमचा चच्चा बापू प्रपंची, चमचा चच्चा बापू प्रपंची ने राष्ट्र सकल नीलाम किया। वे लौट के भी ना आ पाए, ऐसा उनको गुमनाम किया। आजीवन जलती सीमाओं का पुख्ता इंतजाम किया। देखा होगा खंडित अखंड उसने निज को बेनाम किया। और यह बेनाम करने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने चच्चा ही थे और पाकिस्तान के बापू ही थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ साठ गांठ करके नेताजी को दुश्मनों की कैद में डलवा दिया। या क्या किया किसी को भी इस बात की खबर नहीं है, या शायद देश विभाजन के सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण, या फिर देश विभाजन के सदमे को भी बर्दाश्त न कर पाने के कारण स्वाभाविक वितृष्णा में उन्होंने स्वयं ही गुमनाम रहना स्वीकार कर लिया। यह क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। मृत्यु संग आंख मिचौली का उसका खासा इतिहास रहा। मृत्यु संग आंख मिचौली का उसका खासा इतिहास रहा। नवयुग में आए वीर बहुत पर वह सब में भी खास रहा। है आज जयंती नेताजी, है आज जयंती नेताजी, उर रिक्त नहीं उच्छ्वास रहा। मृत्यु क्या कर लेगी उसका जो नाम अमर सुभाष रहा। लेकिन यह विश्वास ही नहीं होता कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इस प्रकार अनेकों ही बार उन्होंने मृत्यु के साथ आंख मिचौली खेली थी। मृत्यु को उन्होंने नाको चने चपाए थे। चलो, आज तो उनकी जयंती है, लेकिन मन जैसे रिक्त सा है, क्योंकि उनका वास्तव में क्या हुआ, वे कहां गए, वे आज जीवित हैं या नहीं, पूरा देश इन सब बातों से अनजान है। हाँ, उठो भोर होने को है, अब भेद सकल खुल जाएंगे। नेताजी के परिचय पाकर गद्दार यूं ही जल जाएंगे। ज्यों रामदूत हनुमान राम के द्वार खड़े मुस्काएंगे। ज्यों रामदूत हनुमान राम के द्वार खड़े मुस्काएंगे। क्या राष्ट्र प्रेम होता है जन जन मानस को बतलाएंगे। हाँ, लेकिन लगता है कि अब भोर होने वाली है। अब लगता है 2014 के बाद कि अब भोर होने वाली है। माननीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया गेट पर उनके श्री विग्रह का अनावरण यानी इनॉग्रेशन इस बात का शुभ संकेत है कि भारतीय जनमानस में फिर से उसका योग्य हीरो स्थापित होगा। जिस तरह बजरंगबली भगवान श्री राम के द्वार पर पहरा देते हैं, ठीक उसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीर मूर्ति इंडिया गेट पर सुशोभित होगा। आशा है उनसे संबंधित फाइल्स डिक्लासिफाई होंगे और देश को उसका न्याय मिलेगा।
तो दोस्तों, मेरी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कविता पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपके समक्ष फिर अपनी नई कविता के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय श्री राम, जयतु सुभाषः, जय हिंद, वंदे मातरम।